हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये वीडियो बुधवार सुबह से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता प्लस लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। एक कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल लेके उसमें हींग और जीरा डाल के, हींग और जीरा जब अच्छे से क्रैकल हो जाए तो फिर मैंने उसमें भिंडी डाल दी है। भिंडी को तड़का लगा के मैंने सिम हीट के ऊपर पकने के लिए छोड़ दी है, क्योंकि भिंडी को हम भून भून के पकाते हैं तो टाइम तो लगता ही है। और अभी जो हमारी भिंडी है वो 90% कुक हो गई है, तो मैंने उसमें नमक भी डाल दिया है। और दूसरी साइड मैं बच्चों के लिए रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी ही हड़बड़ी में सारे काम होते हैं और सारे काम निपटाने होते हैं जब तक हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चों का ही तो काम है। अगर बच्चे ही सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर हमारा जल्दी उठने का क्या फ़ायदा। इसीलिए पहले हमें बच्चों के काम निपटाने होते हैं। बच्चों के कामों से फ्री होके फिर हम अपने काम कर सकते हैं। फिर तो सारा दिन हमारे पास टाइम ही टाइम होता है अपने कामों को करने के लिए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम बाद में मज़े के साथ अपने जो सारे रूटीन वर्क होते हैं उनको हम एक एक करके निपटा लेते हैं। हम औरतों के लिए घर में छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। अगर हम वो काम करना चाहें तो पूरा दिन लग जाता है, तब भी जो हमारे काम हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। रोटियां बना के मैंने तैयार कर ली हैं और एक साइड जो मेरी भिंडी है वो अभी भी पक रही है, क्योंकि भिंडी को पकने में थोड़ा वक्त लगता है। और इधर मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स भी कट कर लूँगी। आज मैं उनको एप्पल कट करके दूँगी। फ्रूट्स वाले दो ही टिफ़िन आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अनिकेत अक्षित लेके जाते हैं, अखिल नहीं लेके जाता है। वो उसकी बड़ी प्रॉब्लम है सब्जियां खाने में भी और फ्रूट्स वगैरह खाने में भी। और चिप्स कुरकुरे मैगी न्यूडल पास्ता वो आप जितना मर्जी दे दीजिए, वो तो वो खा ही लेगा। और ये देखिए मेरी भिंडी बनके तैयार हो गई है। कैसी भुनी भुनी जो भिंडी है वो बनके तैयार हो गई है। और सुबह सुबह उठ के किचन का भी काम करो और बच्चों को भी देखो। कभी उनकी बेल्ट नहीं आ रही है उन्हें, कभी उनको सॉक्सों में इश्यूज़ है, कभी उनके शूज़ बंद नहीं हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो हर माँ के साथ चलती ही है। एक बार एक चक्कर किचन में और एक चक्कर बच्चों के पास, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही है। अभी मैं बच्चों को बेल्ट वगैरह पहना के आई हूँ और अभी मैं उनका टिफ़िन भी पैक कर लूँगी। भिंडी की सब्ज़ी डाल के और चपाती डाल के उनका मैं टिफ़िन भी पैक कर लूँगी। और सुबह सुबह किचन में तो भयंकर वाली गर्मी है। सारे काम मैं आसानी से कर लेती हूँ, बट किचन के काम करने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। अखिल को फ्रूट्स लेके नहीं जाने हैं, बट फ्रूट्स वाली डिब्बी में उसको सब्ज़ी भर के लेके जानी है। और सब्जियों में भिंडी, आलू, फूल गोभी, बस ये 3-4 सब्जियां उसको खानी है और कोई सब्जी नहीं खानी है। सबके बच्चे ऐसे ही हैं, बट फिर भी मैं इन्हें खिलाने की कोशिश करती हूँ जितना मुझसे होता है। हर माँ ऐसा करती है कि उनके बच्चे सब कुछ खाएं, क्योंकि इस उम्र में उन्हें सब कुछ खाना चाहिए। अभी वो बोल रहा है कि मुझे एक रोल बना के दे दीजिए भिंडी और चपाती का, और उसको मैं एक रोल बना के दे रही हूँ। बच्चे कुछ तो खाएं जो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो सुबह बड़ी जल्दी स्कूल जाते हैं और शाम होके घर आते हैं 3:30 पौने 4 बजे के करीब। कुछ तो खा के और लेके जाएं। मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि चलिए कुछ खा के नहीं जा रहे हैं, बट लेके तो जा रहे हैं। इधर हम बाहर बैठे हैं बरामदे में, क्योंकि
सुबह ठंडी ठंडी हवा आती है, ताज़ी हवा। अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि 24 घंटे तो हम एसी में बैठ नहीं सकते। बहुत सारे काम होते हैं जो हमें ऐसे ही करने हैं। अभी बाहर बैठे हुए हैं हम और बच्चे अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं। मैं भी अभी किचन के काम से फ्री होके बाहर बैठी हूँ। घर तो पूरा फैला हुआ है, हर जगह कोई ना कोई चीज़ पड़ी है। सुबह सुबह तो ऐसा ही होता है। बट मैं अभी 5-10 मिनट के लिए बैठ के राहत की सांस लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है। नहा धो लेती हूँ मैं सुबह उठ के, मेरा पहला काम नहाने धोने का ही होता है। बट फिर से वही हाल हो जाता है, पसीने पसीने हो जाती हूँ मैं किचन में जब काम करती हूँ। अब मैं बाहर बैठ के 1-2 गिलास पानी पीऊँगी, ताज़ा पानी, ताज़ा मोटर का पानी जो होता है वो पीऊँगी और फिर मुझे राहत मिलेगी। बच्चे अभी अपना नाश्ता कर रहे हैं, थोड़ी उनकी मस्ती भी चलती रहती है और फिर मैं उनको जहाँ उनकी गाड़ी आती है वहाँ मैं उनको छोड़ने के लिए जाऊँगी और घर आके फिर मैं अपने काम करूँगी और अपने लिए नाश्ता मैं बनाऊँगी। जो चीज़ मेरा मन करता है खाने का वही चीज़ मैं अपने लिए कुक करती हूँ। अगर हम फैमिली के लिए, घर के लिए सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबकी पसंद का ख्याल रखते हैं, तो अपनी पसंद का क्यों नहीं। हम ही अगर ठीक नहीं रहेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। इसलिए जब भी मेरा मन कुछ अच्छा खाने को करता है, मतलब हेल्दी खाने को करता है, फ्राइड तो मैं खाती नहीं हूँ, मीठा भी नहीं खाती हूँ, बस मैं हेल्दी खाना ही पसंद करती हूँ और ढेर सारी सब्जियों के साथ मैं अपना नाश्ता कुक करना पसंद करती हूँ, बिना ऑयल घी के। लिमिटेड ऑयल घी खाना मैं पसंद करती हूँ। और मैं बच्चों को जब छोड़ के आऊँगी तो फिर मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं क्या नाश्ता बनाऊँ और फिर मैं नाश्ता और 1 कप चाय पीऊँगी आके। अभी मैं बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ जहाँ उनकी गाड़ी आती है। अनिकेत, अक्षित आगे आगे चले गए हैं और अखिल अभी मेरे साथ जा रहा है। अभी मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगी क्योंकि वो जाते हैं और छोड़ने मुझे जाना पड़ता है। वो मैं डेली जाती हूँ। ये देखिए, हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं क्योंकि 5 मिनट तो पहले आना ही पड़ता है। और ये देखिए बच्चों की मस्ती चल रही है। स्कूल जाने में तो बच्चे बड़े खुश। ही गाइस, अभी मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी मैं देखती हूँ, पहले तो मैं पूजा वूजा करूँगी और फिर मैं अपने लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए नाश्ता बनाऊंगी। वो फिर देखूंगी अपने अगले काम। मैं बच्चों को ड्रॉप करके आ चुकी हूँ और इस समय मेरा जो काम है झाड़ू पोछे वाला वो सारा हो गया है। पहले मेरा मन कर रहा था कि पहले मैं नाश्ता बना के कर लूँ, फिर मैंने सोचा कि आधा पौना घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा और आधे पौने घंटे में मैं अपना जो रूटीन वर्क है वो मैं ख़त्म कर लूँगी और फिर नाश्ता बना के मज़े के साथ आराम के साथ बैठ के उसे इंजॉय करूँगी। अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा लिया है। ये 8:30 बजे का टाइम होगा और मशीन में मैंने कपड़े भी डाल दिए थे, वो तो धुलते रहेंगे। झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। आज मैं अपने लिए बनाऊंगी बेसन का चीला। मैं वेजिटेबल लवर हूँ, मुझे कोई भी सब्जी मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने मैनुअल चॉपर में 2 शिमला मिर्ची डाली है, 1 प्याज, टमाटर और 2 बैंगन डाल के उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बाउल में मैंने उसे मटेरियल को, उस मिक्सचर को डाल लिया है और अब मैं उस मिक्सचर में बेसिक मसाले डालूंगी, हींग, जीरा, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से जो कलर है वो अच्छा आता है, जेलो जेलो। हींग जो है वो हम जो खाते हैं खाना, उसे पचाने में हमारी मदद करती है। और अब मैं इस मिक्सचर में 2-4 स्पून बेसन डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी क्योंकि नमक जब हम डालते हैं तो सब्जियां भी अपना पानी
रिलीज़ करती हैं। और इससे जो बेसन है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी भी डाल लूँगी। अपने हिसाब से मैं घोल को तैयार कर लूँगी। अभी मैं गैस के ऊपर तवा चढ़ा दूँगी। जब तवा मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं हल्का सा घी लगा के उसके ऊपर जो मिक्सचर मैंने बना के रखा है, जो मैंने बैटर बनाया है चीले का, इसको मैं स्प्रेड कर दूँगी। आंच धीमी रख के ही हमारा जो चीला है वो अच्छे से बनता है, क्योंकि बेसन डाला हुआ है तो उसको हम अच्छे से कुक करेंगे। अगर कच्चा खाएंगे तो फिर हमारे पेट में दर्द भी हो सकता है। तवे के ऊपर मैंने बैटर को फैला दिया है। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं उसे स्प्रेड कर दूंगी। और ये देखिए मेरा जो एक चीला है वो तैयार होने लग गया है। इसे मैंने पलट दिया है। पर ये काम आपको सिम हीट पर ही करना है। अगर आप ज़्यादा हीट करोगे तो ये जल भी सकता है, अच्छे से अंदर तक कुक नहीं होता है। और एक साइड मैंने दूध गर्म करने रखा है। दूध गर्म करके मैं अपनी चाय भी बना लूँगी। चीले का मज़ा तो चाय के साथ ही आता है। एक चीला मेरा बनके तैयार हो गया है और दूसरा चीला मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। सब्जियां आप ज़्यादा यूज़ कीजिए और बेसन आप कम से कम यूज़ कीजिए। ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसा खाना पसंद करते हो। और ये देखिए मैंने जो दूसरा चीला था उसको भी पलट दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीले बनाने में आपका 15 मिनट का टाइम ही लगेगा। हे गाइस, ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है बेसन का चीला और अपने लिए चाय। तो मैं ये ब्रेकफास्ट इंजॉय कर लेती हूँ। आई होप आप भी बेसन का चीला बना के खाएंगे। अगर वीडियो देखेंगे तो रेसिपी देखेंगे, फिर आप भी बेसन का चीला बना के खाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैंने अपना नाश्ता बना लिया है और मैं अंदर एसी चला के मज़े के साथ 5-10 मिनट 20 मिनट लगा के अच्छे से मैं मज़े के साथ नाश्ता कर लूँगी। क्योंकि सारा दिन हम काम करते हैं और अगर हम बैठ के अपना खाना भी इंजॉय ना कर सकें तो फिर क्या फ़ायदा। अभी ये दोपहर का समय है, तकरीबन 2 बजे का। मैंने कुछ आलू उबाइल किए थे और मैं अपने स्टाइल में दम आलू बनाऊँगी आज बच्चों के लिए। दम आलू की सब्जी और मैं उनके लिए चपातियाँ बनाऊंगी दोपहर के लिए जब वो आएंगे। 2 बजे के करीब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आधा पौना घंटा मुझे लगता है। 4-5 आलू मैंने उबाल लिए थे और उनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करना है उनको। फिर उसी ऑयल में मैंने जीरा और हींग डाल के लहसुन और प्याज चॉप करके रखा था। लहसुन और प्याज को भी मैंने ऑयल में डाल दिया है। जब हमारा लहसुन और प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो मैं एक टमाटर लिया है मैंने, जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बेसिक मसालों में मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, जो भी बेसिक मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा चढ़ा के डाल सकते हो। फिर मैंने जो टमाटर एक चॉप करके रखा था उसको भी डाल दिया है। अब हम सिम हीट पे मसाले को अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा जो मसाला है वो तेल को रिलीज़ ना कर दे। मसाला अच्छे से भुन चुका था और मैंने अपने हिसाब से जितनी मुझे ग्रेवी कम या ज़्यादा रखनी थी वो मैंने रख के सब्जी को बना दिया है। और इसमें मैंने लास्ट में कस्तूरी मेथी भी डाल दी है। कस्तूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी ये शाम की क्लिप है जब मैं वॉक के लिए जाती हूँ, वो तो आपको पता ही है। ये था मेरा आज का वीडियो। दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आती है तब भी कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।